औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रिवेंटिव अप्रोचेस फॉर रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद ज़फ़र खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8636 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम जो है ये है प्रिवेंटिव अप्रोच फॉर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ और ये हमारे पास जो इसका कंटेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बाद 5.1 में हमारे पास है अर्ली इंटरवेंशन थ्रू स्टैंडर्ड्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन। फिर हमारे पास है आइडेंटिफाई और ऑफ मेजर कैटेगरी रिलेटेड टू अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट। फिर हमारे पास है स्ट्रेटजीज फॉर स्केफोल्डिंग स्टूडेंट लर्निंग। फिर हमारे पास है जी प्रोफिशेंट रीडिंग। फिर हमारे पास है जी फंडामेंटल स्किल्स नेसेसरी फॉर प्रोफिशेंट फेनोलॉजिक प्रोसेसिंग। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आ रहा है, वो क्या है जी। Dear students, you have already going through an interesting and informative unit regarding assessment of reading difficulties। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट्स में। फिर है जी अर्ली interventions regarding the reading difficulties are of great importance। इसकी great importance है। फिर the reading difficulties can be enhanced by using appropriate learning instructioning at appropriate stage। फिर the standard based instruction strategies for scaffolding students learning practice application of a scaffolding and the skills need for proficient reading among students are some of the examples of early intervention. Hopefully you will get some practice ideas to be used in classroom to improve reading skills of the students by dealing with their रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं इस चैप्टर के, वो हमारे पास क्या है, वो हैं जी डियर स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नंबर 1 डिस्क्राइब अर्ली इंटरवेंशन थ्रू स्टैंडर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन। फिर हमारे पास है जी इन लिस्ट इन एलेबोरेट स्ट्रेटजीज फॉर सेकी फोल्डिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। पर हमारे पास आ रहा है डिस्कस द practice application of scaffolding to overcome reading difficulties। फिर हमारे पास आ रहा है जी describe various skills for proficient reading। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी, इसके बाद आ रहा है जी अर्ली इंटरवेंशन थ्रू स्टैंडर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है जी व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल, जब चिल्ड्रन स्कूल में आता है दे वेरी इन बोथ देयर स्किल्स एंड प्रिपरेशन फॉर लर्निंग टू रीड, यानी कि लर्निंग रीड के बारे में मुझे जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्रिपेयर देम वेल इन प्री स्कूल ईयर फॉर लर्निंग टू रीड, जैसे बच्चे पढ़ना नहीं सीखते प्री स्कूल में, दे नीड मोर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन टू फिल द गैप इन देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन रीडिंग। तो बच्चों को स्किल्स अपना जो है डेवलप करने पड़ते हैं नॉलेज और रीडिंग में। फिर स्टूडेंट्स विल विद लो एबिलिटी इन सर्टन लैंग्वेज रिक्वायर्स मोर इंटेंसिव, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंस्ट्रक्शन बिकम देयर लर्निंग इन लैंग्वेज बिकॉज स्लो देन अदर्स, बच्चों की जो लैंग्वेज है वो स्लो, रीडिंग की स्पीड होती है स्लो होती है बनस्बत अगले बच्चों की क्लास के अंदर। द इंस्ट्रक्शन opportunities must match the diversity among students, otherwise many students will be left behind, यानी students जो left behind फिर है before we study the standard based intervention it is essential to know what effective intervention is। ये पहले देखना पड़ता है effective intervention है क्या, उसमें स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे। फिर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशंस, उसमें हम देखते हैं ये है शुड बी ऑफर एज सून एज इट इज़ क्लियर द स्टूडेंट इज़
लैगिंग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, यानी कि बच्चा जो है रीडिंग स्किल्स में मार खा रहे। फिर है मस्ट significantly increase the intensity of instruction and practice, usually by increasing instructional time, reducing the size of the group, or doing both, फिर दोनों चीज़ें। must provide the opportunity for direct and systematic instruction and practice। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह से आगे आ रही हैं। ये हमारे पास जी आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास जी आ रहे हैं स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरवेंशन है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड लर्निंग आती है। इसमें क्या है जी, द प्रैक्टिस ऑफ अलाइंड लर्निंग टू स्टैंडर्ड ऑल्सो हेल्प इंश्योरिंग दैट higher level of learning is attained, guide teachers in the process of assessment and help keep them on track। आगे हमारे पास आ रहा है जी आइडेंटिफाई ऑफ, बल्कि हमारे पास आ रहा है 5.2 पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर क्राइटेरियाज रिलेटेड टू अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट। उसमें हमारे पास क्या है, द मेजर क्राइटेरिया फॉर द पाइनियर टू रीडिंग एंड राइटिंग बेंचमार्क्स वर आइडेंटिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ रिव्यूइंग एंड डेवलपिंग पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इन करंट रिसर्च एंड थियरी के अंदर। ये हमारे पास आ गया। फिर इसमें जिसमें रीडिंग हमारे पास आता है, फिर हमारे पास क्या आता है जी वर्ड स्टडी आते कि बच्चे स्टडी के कर पाते उनको मुश्किल क्या आती है। फिर क्या राइटिंग की स्किल्स होने चाहिए। फिर न्यू रीडिंग की नई टेक्निक पता होनी चाहिए। फिर एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग इंस्ट्रक्शन, वो क्या है जी इसमें फिनोमिक अवेयरनेस एंड द टीचिंग ऑफ फिनोमिक्स होना चाहिए। फिर डी कोडिंग एंड वर्ड स्टूडेंट इंक्लूडिंग द लर्निंग ऑफ साइन वोकेबलरी होनी चाहिए। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट टू इंक्रीज वोकेबलरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर इनके पास द एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज होनी। फिर उनके पास मीनिंग रिटर्न एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लुएंसी रीडिंग बाय रीडिंग एंड रीडिंग फेमिलियर टेक्स्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद वाइड रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ गाइड एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी स्ट्रेटजीज फॉर स्कैफोल्डिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। ये क्या है जी, लेट अस क्लियर कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। फॉर स्कैफोल्डिंग इज अ sport for an individual when and where it is need for an, जब एक इंडिविजुअल को स्पोर्ट चाहिए हो तो उसके लिए ये काम आती है। उसे स्कैर फोल्डिंग, इसमें क्या इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द स्कैर फोल्डिंग यूज इन कंस्ट्रक्टिंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वर्कर्स व्हेन दे वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। जब वो स्पेसिफिक टास्क पे काम करें तब उनको इसकी ज़रूरत होती है। ये हमारे पास एक पिक्चर आ रही है स्टूडेंट्स, ये है द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्कैर फोल्डिंग। इसमें जी हम देख रहे हैं कि एक एरो लगा है जो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप पर राइट और लेफ्ट पे। इसे कह रहे हैं मोर हेल्पफुल टीए लिखा है और इधर लिखा हुआ है ग्रेटर प्यूपल इंडिपेंडेंट। इसमें नीचे से हम देखें तो पहले आ रहा है करेक्ट करना, फिर मॉडलिंग आ रहा है, फिर ग्रोइंग आ रहा है, फिर प्रमोटिंग आ रहा है, फिर सेल्फ सेक्रीफाइडिंग, यानी इस तरह से बंदा पहुंचता है। फिर ये वाई यूजिंग फोल्डिंग, इसमें क्या वन ऑफ द मेन benefit of instructing scaffolding is that it is provide a sportive learning environment। ये sportive learning environment को create करता है। उसमें क्या है why ways to use scaffolding in an instructional setting। इसमें क्या है जी advanced organizers tools used to introduce new content and tasks to help students learn about the topic, इसके लिए होता है। आगे नीचे स्टूडेंट्स आप देख ले। फिर स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटजी द फॉलोइंग जो स्ट्रेटजीज है, एक है शो एंड टेल, फिर है हमारे पास टैप इनटू प्रायर नॉलेज, फिर है जी गिव टाइम टू टॉक, फिर है प्री टीच वोकेबलरी, फिर है यूज विजुअल एड्स, फिर है जी पॉज आस्क क्वेश्चन पॉज रिव्यू, फिर है जी प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ स्कैफोल्डिंग, फिर है हमारे पास स्कैफोल्डिंग रीडिंग एक्सपीरियंस SRE, फिर है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेटजीज, फिर है जी प्रोफिशिएंट रीडिंग,
प्रोफिशिएंट रीडिंग है। उसमें स्किल्स फॉर प्रोफिशिएंट रीडिंग है, इस पर डिकोडिंग कोडिंग इज ए वाइटल स्टेप इन द रीडिंग प्रोसेस। उसमें फ्लुएंसी है, वोकेबलरी है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज है, फिर उसके बाद कहते हैं वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन है, फिर स्किल्स नीड फॉर प्रोफिशिएंट रीडिंग ये आपके सामने है। फिर हमारे पास आ रहा है जी, ये जी फंडामेंटल स्किल्स नेसेसरी फॉर प्रोफिशिएंट फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, नंबर 1 पे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में इस लिटरेली साउंड अवेयरनेस होनी चाहिए। इट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेड अप ऑफ साउंड एंड टू बी एबल टू हेयर रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड टू वर्ड, ये होना चाहिए। फिर हमारे पास आ रही है नॉलेज ऑफ कंप्लीट फिनोमिक कोड का होना चाहिए। फिर हमारे पास होना चाहिए डायरेक्शनल ट्रैक, जैसे कि इंग्लिश है वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट से, तरह हम उर्दू को बढ़ते राइट से लेफ्ट पे, तो ये डायरेक्शन ट्रैक स्टूडेंट्स को, बच्चों को पता होना चाहिए। आगे जी ये ब्लेंड करना है, द रीडिंग प्रोफिशिएंट चाइल्ड नीड टू learn the blend in individual sound smoothing together into word with pausing between the sound। फिर है जी attention to deal is carefully looked at all the letters sound in a word। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी combined fundamental skills to develop correct effective phonemic processing। फिर जी हमारे पास आ रहा है जी एडवांसिंग टू स्किल रीडिंग में क्या है, उसमें हमारे पास नंबर 1 पहले फ्लुएंसी होनी चाहिए। फिर हमारे पास जी है स्किल इन हैंडलिंग मल्टी सेलेबाई वर्ड होना चाहिए। फिर हमारे पास होना चाहिए वोकेबलरी होनी चाहिए। फिर हमारे पास होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स बीएड का चैप्टर नंबर 5 इख्तिताम पजीर होता है। 8636 हमारा कोड नंबर था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सल्ला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मिस सके आपके लिए और एजुकेशनल वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखेगा।